बच्चों, आज आसु पाठ नाटक में चतुर्थ पाठ है। ये कक्षा 9 के इस नाट्य कौमुदी का अंतिम या पूर्ण कर लीजिए सिलेबस की पाठ्यक्रम का वीडियो है। अब यह इसमें जो आपको ये 9 नंबर का आएगा, ये जो हमने लिखा दिया है, पढ़ा दिया है, तो चरित्र चित्रण 4 नंबर का, लघुत्तरी प्रश्न 4 नंबर का और 1 नंबर का बहुविकल्पी। इन पूरे 4 पाठों से 9 नंबर का परीक्षा में आएगा, जिसको आप ध्यान से दोहरा लेंगे, नोट्स बना लेंगे और अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई स्थिति यही लगती है कि कोरोना के कारण ऑनलाइन ही होगी और पेपर भी 1-2 पेपर संभावना है कि ऑनलाइन ही हो, जैसी स्थिति बन रही है। इस नाते तैयारी अपनी अच्छी है। ये पाठ का नाम है शकुंतला पति गृह गमनम। अर्थ है शकुंतला का पति के घर जाना। अब इस पाठ की थोड़ी बहुत कहानी आपको पता ही होगा कि शकुंतला जो थी, देवलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम मेनका था। उस मेनका की यह पुत्री थी। मेनका की पुत्री देवलोक की पुत्री इस पृथ्वी पर कैसे आ गई? तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम एक कालिदास की मोटी किताब रचना है, जो करीब 7-8 अध्यायों में है। ध्यान नहीं पूरी तरह से इस समय है। और उस 7 अध्यायों का एक आप निचोड़ यहाँ एक उसका दृष्टांत पढ़ रहे हैं। केवल यह पढ़ रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। सारी उसकी पूर्व और आगे पीछे की थोड़ी सी कहानियां हम आपको ध्यान में ला देते हैं। मेनका किसी कारण अनेक अप्सराओं के साथ धरती पर घूमने के लिए आई हुई थी, और उस नाट्य कौमुदी के अनुसार मेनका की पुत्री शकुंतला इसी धरती पर छूट गई। और छूट गई तो जिस जगह पर वो छुपी हुई थी उसी के आसपास कर्ण ऋषि का आश्रम था। और जब वो रात में रो रही थी तो रोने की आवाज कर्ण ऋषि को सुनाई दी, तो उससे उन्हें लगा कि किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तो उस आवाज की दिशा और में जाकर के उन्होंने देखा तो एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उस बच्ची को ये उठा के लाए, क्योंकि इनका आश्रम था। आश्रम में इन्होंने रखा। उस आश्रम में अनेक प्रकार के जीव पशु रहते थे। गाय वगैरह भी थी, धेनु वगैरह भी थी, मृग थे, हिरण थे, शावक बच्चे थे। और किसी तरह से इन्होंने उस शकुंतला को पालन पोषण किया और शकुंतला धीरे धीरे बड़ी हो गई। शकुंतला जब बढ़ी तो कर्ण ऋषि के आश्रम में कुटी में रह करके वो कुटी को साफ करना, कुटी के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं उनका देख रखाव करना, उस आश्रम में जो पशु आते थे, जो हिरणी आती थी, मृग आते थे, जो शावक खरगोश के बच्चे आते थे, इन सब की वह देख रेख करती थी। और कभी कभी तो इनको कुछ खरगोशों को, कुछ बच्चों को जो भोजन नहीं कर पाते थे अपने से, या भोजन का उन्हें अभाव था, तो घास पत्ते आदि उनको खिलाती पिलाती थी। इस तरह से यह धीरे धीरे वह जंगल, कर्ण ऋषि का आश्रम, कर्ण ऋषि और उसकी 2-3 सखियां भी धीरे धीरे प्रियंवदा, शकुंतला, अनसुईया आदि ये सखी के रूप में रहने लगी। लेकिन जब शकुंतला कुछ बड़ी हो गई तो उस समय वहां से कुछ दूर पर एक राज्य था। उस राज्य का राजा दुष्यंत था। दुष्यंत जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। आते जाते वह कर्ण ऋषि के आश्रम को देखता था। एक दिन एकदम प्यास लगने के कारण या पानी की इच्छा से वो शकुंतला के आश्रम में, शकुंतला का आश्रम अर्थात शकुंतला का आश्रम से हमारा आश्रय कर्ण ऋषि के आश्रम में
उसने शकुंतला को पुष्प सींचते हुए देखा और पुष्प को सींचते हुए उसी खजाने से उसने पानी पिया और पानी और शकुंतला का स्पर्श देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके वह उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है और उसे मन ही मन पत्नी बनाने की इच्छा करता है और यह बात तय हो जाती है और शकुंतला भी उसे पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन कर्ण ऋषि के उस समय आश्रम में न होने के कारण धीरे धीरे शकुंतला, जब कर्ण ऋषि यहाँ पहुंचते हैं तो शकुंतला को देखते हैं और चूंकि कर्ण ऋषि भी ऋषि थे, गृहस्थ का उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे इस बात को जान जाते हैं और उस पुत्री के, पालिता पुत्री को विवाह पर राजी हो जाते हैं और ऋषि मुनि लोगों को आमंत्रित करते हैं और दुष्यंत के साथ बुला करके ससम्मान उसको विदा करना चाहते हैं। यही पूरी कहानी है। लेकिन उस विदा में उसके घर भेजते समय एक बीच की छोटी सी घटना है कि जिस दिन यह परिचय होता है, शकुंतला को एक अंगूठी राजा दुष्यंत देके जाते हैं। शकुंतला जब उस अंगूठी को लेके जाती है, ये कहानी आपने पढ़ा होगा, और वो जलाशय में ले जाती है। जलाशय के बाद मछली उसे पाता है, मछली निगल जाती है, मछुआरा उसे पाता है। मछुआरा के माध्यम से वह जब राजा दुष्यंत के यहाँ पहुंचती है तो दुष्यंत को यह बात याद आती है। तब तक शकुंतला को अपने पति के घर से बाहर आना पड़ता है और उस समय उसे भरत के रूप में एक पुत्र प्राप्त होता है जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। कहानी बहुत विस्तृत है, तो कुल मिलाकर के आपको यह उसी समय का चरित्र है, उसी समय की बात है जब एक ऋषि को पाली हुई पुत्री को उसके घर भेजते हैं तो शकुंतला की क्या स्थिति होती है और कर्ण ऋषि की क्या स्थिति होती है, इसी का चित्रण करना है। शकुंतला के परिचय के रूप में हमने लिख दिया है, आपकी किताब में है, संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत में शकुंतला इस नाटक की नायिका है। शकुंतला अपूर्व सुंदर है, उसकी सुंदरता पर राजा दुष्यंत आकृष्ट हो जाता है तथा उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अब जब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है तो नारियों के अंदर या पुरुष के अंदर, पशु के अंदर, प्रकृति के अंदर, सबके अंदर कुछ हेरिडिटी के आधार पर गुण होते हैं। जैसे पेड़ का गुण है छाया देना, पानी का गुण है शीतलता प्रदान करना, उसी तरह से पुरुष स्त्री के भी गुण कुछ निश्चित होते हैं और उसी के आधार पर पुरुषोत्तम बनता है। जैसे राम थे पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, आज भी तमाम लोग हैं जो उन गुणों को धारण करते हैं। तो शकुंतला में सबसे बड़ी बात नारी सुलभ लज्जा, नारियों का गुण होता है लज्जा का होना, वो आसानी से शकुंतला में देखा जाता है क्योंकि वह कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती है। कर्ण ऋषि के पूजा से लेकर के उस आश्रम में जितने आने वाले पशु पक्षियां हैं उनके भोजन का व्यवस्था करती है और उनके न पिता होने के बावजूद भी उन्होंने पालन पोषण किया है। कभी इस बात का शकुंतला महसूस नहीं करती, न कर्ण ऋषि को महसूस करने देती है ये मेरे पिता नहीं है, बल्कि उनके सामने सामाजिक मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन करती है और जिसके कारण वह कभी आश्रम से लौट के आते हैं, आश्रम में लौट के आते हैं गंगा स्नान करके, तो शकुंतला उनको देखते ही अपने सुलभ गुणों को प्राप्त कर लेती है, संकोच में आ जाती है। किसी भी स्थिति में वह नारी के गुणों को अपने अदर्शन नहीं होने देती है, बल्कि दर्शनीय वो देखने योग्य होते हैं। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी के अंतर्गत वहाँ के आश्रम से, वहाँ के पेड़ पौधों से, वहाँ के जीव जंतुओं से, वहाँ के मृगियों से, हिरणियों से, उनके बच्चों से इसको अधिक लगाव था। ये जल सुबह से स्थिति, पौधों को
और इसके बाद वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन अपने हाथ से कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को, सांपों को कराती थी। तो यह प्रकृति प्रेमी उसका स्वभाव था। प्रिय सखियां, शकुंतला की सखी सबसे प्रिय प्रेमदा और अनसुईया थी। इनके साथ वह अपनी समय को व्यतीत करती थी, इनके साथ मिल करके रहती थी और सखी जैसा व्यवहार करती थी। किसी भी समय को, किसी भी परिस्थितियों में इन सखियों की राय को मानती थी और इन्हें राय देती थी। यह उसका गुण था। बस पक्षियों से प्रेम करने वाली, हमने पता नहीं कि आश्रम के एक एक पेड़ से, पेड़ पौधों से ये प्रेम करती थी। इसका उदाहरण हम आगे चल के आपको देंगे। और इन्हें जो आवश्यकता होती थी उसे पूर्ति करती थी। यह शकुंतला के अंतर्गत, शकुंतला के मन में इन सभी चीजों के प्रति भाव था। यह अभाव में भी प्रभावपूर्ण काम करती थी, क्योंकि आश्रम में भी रह करके जहाँ पर सारी चीजों का अभाव होता है, सन्यासी जीवन होते हैं, उन जगहों पर रह करके इसने सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय गुणों का विकास किया। इस तरह से शकुंतला आज भी संस्कृत साहित्य में स्त्रियों में एक आदर्श के रूप में गणना की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है कर्ण का चरित्र। आपको मैंने पहले भी बताया, आप भी ध्यान रखिए। कर्ण एक ऋषि है। कर्ण एक ऋषि है, आश्रम में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, कुटी बना करके जंगल में रहते हैं। अज्ञ आदि क्रियाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। जो ऋषि है वह पूजा पाठ, ऋचाएं, यज्ञ, दूसरे का सहयोग करना, हित करना, यह उसका जीवन ही पूरा होता है समर्पण का। और विदाई के समय, शकुंतला के विदाई के समय वे सबको यज्ञ आदि की परिक्रमा करने का निर्देश देते हैं। जो यज्ञ आहुति है, जब शकुंतला जाती है तो शकुंतला को भी और वहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबको यह कहते हैं, सभी लोग इस यज्ञ कुंड का परिक्रमा करें, क्योंकि यज्ञ से निकला हुआ धुआं, यज्ञ से निकला हुआ धूम जब जाते जहाँ तक जाता है, प्रकृतम पवित्रम शुद्धम भवत्, प्रकृति और पवित्र, प्रकृति और पवित्र दोनों को शुद्ध करता है। आप देखिए, हम पूजा पाठ में जाते हैं तो आप अगर वहां जाते हैं तो आपका जाते ही मन बदल जाता है। अब अलग की बात है, वहां से हम हटते हैं तो मन फिर हो जाए। तो यज्ञ का यह कर्म है कि वह प्रकृति को भी पवित्र करती है और मन को शुद्ध करती है। तो इस तरह से सबके को निर्देश देते हैं। इसके बाद भी ऋषि होते हुए इनके अंदर यह गुण है, पिता के कर्तव्य को समझने वाला। अब शकुंतला बड़ी हो गई, उसे देख करके और इनके मन में विचार आता है कि शकुंतला का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है एक ऋषि के मन में ऐसा होना। और ऋषि इस बात को सोचता है तो इसका मतलब वो ऋषि होते हुए भी वो एक पिता का मन में भाव उनके रहता है, उस भाव को वो पूरा करने वाले हैं। भाव पिता ऋषि है तो ऐसा नहीं कि दंडक पिता है, भाव पिता उस कन्या को, उस शकुंतला के मन की बात को, समय को, परिस्थितियों को परख करके इस बात के लिए वो तैयार रहते हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, और वैसा ही वो करते हैं। तो इस तरह से भाव पिता है। और आदर्श पिता, आदर्श पिता माने अपनी संतान के गुणों को विकसित करने के लिए शिक्षा, उसके सुख दुख का क्षेम करना, समाप्त सुखों को लाना, दुखों को समाप्त करना, यह आदर्श पिता का गुण होता है। तो यह भी इनके अंतर्गत था कि शकुंतला को दुख न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके सुख के लिए हम क्या साधना तपस्या कर सकते हैं, ये सारा इन्होंने किया। पुत्री के मना दोष को पारखी, पुत्री के मन में कभी कभी आप सोचते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है सामने वाला जान जाए, और कभी कभी आपके माता पिता आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, आपकी बात को कहते हैं तुमको ये परेशानी है, ये परेशानी, तो आपको लगता है ये जान है।
तो आपके मन की बातों को जानने वाले दुनिया में हमारे मन की बात भगवान भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन जिसकी हम संतान हैं, जिसने हमें पाला पोसा वर्धन किया, जिसके अन्न पर हम पल रहे हैं, जो हमारे अपनी सब कुछ हमारे लिए सर्वस्व करता है, अगर हम हमारा चेहरा वो देखता है, हमें देखता है, हमारी बातों को सुनता है, तो वह जान जाता है कि ये मेरी संतान मुझसे या किस कारण ये परेशान है, किस कारण खुश है, यह दोनों जान जाते हैं। तो पुत्री के मनोदशा को, चूंकि ये इसके पिता नहीं है लेकिन फिर भी पिता की तरह है, और पिता की तरह है तो पिता की तरह यह अनुभव ही कर लेते हैं, शकुंतला को परख लेते हैं और तैयारी करके शकुंतला को पति के घर भेजते। ये इतनी सी बात रही। अब इसमें प्रश्न है, प्रश्नों को मैं पढ़ दे रहा हूं, उत्तर मैंने लिख दिया है। अब इसके प्रश्न है कि कर्ण ऋषि शकुंतला का आशिक, शकुंतला कौन थी? तो हमने बताया कि शकुंतला कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री थी। पालिता माने इन्होंने जन्म नहीं दिया था, क्योंकि ये ऋषि थे, इनका विवाह आज नहीं हुआ था, ये आदि पूजा में अपने कर्म को करते थे। इन्होंने इस पुत्री को पाया था और पा करके इसको पालन किया था। शकुंतला कर्ण ऋषि पालिता पुत्री आशी। दूसरा प्रश्न है, शकुंतला का सख्यो आश्रितम, शकुंतला के कौन दो सखियां थीं? तो हमने बताया, ये लिखा गया है, शकुंतला अनुसुईया प्रियंवदा च द्वय सख्यो आस्ताम। शकुंतला की दो सखियां थी जिनका नाम था अनुसुईया और प्रियंवदा। तीसरा है, गृहिणीं कथम पीड्यन्ते, गृहिणीं कथम पीड्यन्ते, गृहिणीं तनया विश्लेषा दुखनम पीड्यन्ते। गृहिणी माने गृहस्थ कब पीड़ित हो जाते हैं? तो तनया विश्ले दुखनवे पीड्यन्ते, जब वह तनया माने होता है पुत्री को, विश्लेषे आज के बाद वह घर को विदाई करते हैं, तो उस समय गृहस्थ व्यक्ति बहुत ही पीड़ित होता है, दुखी होता है। यह इन्होंने अनुभव किया। कीदृशी युवता गृहिणी पादवंतु, किस दशा को युवक गृहिणी पदम प्राप्ति? तो युवतो स्वपितरो स्वससुरो सेवायाम सपत्नी प्रिय सखी बदचरणेन प्रत्युत्पन्नं कृते पिता प्रतिकूलाम आत्मं त्यागेन च प्राप्नोति। इन्होंने अपनी उस पालिता पुत्री को कहा कि जो युवक है, जो तुम्हारे पति का अर्थात ससुर है, सास है, सेवा करना और इसके साथ साथ कभी भी उनका अपमान नहीं करना, उनका प्रतिकूलम चरणम त्यागेना च प्राप्नोति, हमेशा उनके चरणों का त्याग नहीं बल्कि प्रवृत्ति करना। कन्या की दिशि अर्थमस्त, कन्या का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ लिखा गया है, कन्या पर की अर्थमस्त, कन्या अपनी नहीं पर की, दूसरे की होती है। कन्या शब्द का ही कन्यादान आपने सुना होगा, तो इस नाटक के माध्यम से बताया गया है, कन्या पर की अर्थ अस्ति, दूसरे की है। शकुंतला उत्सव प्रियंवदा का आशिक, तो प्रियंवदा शकुंतला प्रिय सखी आशिक। ये तो प्रश्न उत्तर हो गए। अब जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उन प्रश्नों में एक एक में 4-4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर हमने लिख दिया है, किताब में आप देखेंगे। हम यहाँ भी बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ श्रोता अस्ति, इस पाठ का स्रोत मतलब ये कहाँ से, ये कहानी ली गई है,
तो अभिज्ञान शाकुंतलम या कालिदास की रचना है, नाटक रचना है। और काव्येषु रमणीयम नाटकम, नाटके रमणीयम शकुंतलम, काव्यों में सबसे सुंदर विधा नाटक होता है और उस नाटकों में भी सबसे सुंदर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो यह कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। दूसरा प्रश्न है वस्य वेदम विस्मरस्यामि का कथयत, तो मैं वेद को यह बात कर्ण ने कहा था। तीसरा प्रश्न है माम भयसी पाम संखी, तो इसमें भर देना है शकुंतला प्रिय सखी। स्नेह। चौथा है प्रियंवदा प्रिय सखी शकुंतले, प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी थी। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है यास्तस्य इदम संपृष्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा शकुंतलेति। छठवां है क्रीडयन्ते कथुं न तुलया विलेसेदु खर्णवे, तो इसका उत्तर हो जाएगा गृहिणी। सातवां प्रश्न है हत सोभूत किनम कुरु, तो प्रदक्षिणा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रदक्षिणी, प्रदक्षिणा नहीं प्रदक्षिणी, ये बहुविकल्पी में दिया हुआ। आठवां पातुम न प्रथम व्यसति, तो इसमात् स्वपीते सुया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलम। हमने कहानी की चर्चा जो किया था जल का पीने का। और फिर नौवां है से याति शकुंतला माता पिता पति गृहे, तो यहाँ हो जाएगा पति गृहे। और 10वां प्रश्न है अनुमत गमना शकुंतला तरुगृह, तो वनवास बंधुवी, वनवास में रहने वाले, वन में वास वन निवास करने वाले सारे बंधु। 11वां प्रश्न है अस्पृष्टाम पांडुपुत्रामंचितम सुलीव, तो लता। और 12वां प्रश्न है न खरेश निवासने में संजते, तो इसमें भर दिया जाएगा को। और 13वां है सपत्नी जनेत्य सखिम वृत्ति कुरु। और 14वां प्रश्न है मलया तटो उन्मिलिता लते सुदेशांतरे जीवितम धारिष्यम चंदन। इस प्रकार से आपके इसमें 3 प्रकार के जो प्रश्न थे, चरित्र चित्रण का और प्रश्न उत्तर का और बहुविकल्पी, हमने इन सारे उत्तरों को हल कर दिया। अब आपके इस वीडियो के क्रम में मैं अगर डालूंगा तो किताब आपके पास होनी चाहिए। आपको संस्कृत पद ट्यूशन, आपके 3 खंड यहाँ लिखे गए हैं ऊपर, तो ऊपर में जो पद्यांश लिखा गया है संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, ये 7 नंबर का प्रश्न आएगा। इसको मैं इसमें डाल दूंगा वीडियो में। और आपको किताब ऑनलाइन मैं गद्य अनुवाद 7 नंबर का जो वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, और प्रतीक इसमें हमने आज पढ़ाया है आपको अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं करना, पूरी तैयारी हो करके, क्योंकि अब कक्षा 8 से आप 9 में पहुंचे हैं। आपकी जिम्मेदारियां नींव बनने जैसी है, और जिसकी जितनी मजबूत नींव होगी उसकी बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनेगी।